हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। देखो, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में लेके आया हूँ 7.6। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट देखने को क्या मिलेगा कि हमारे पास फंक्शन के ऊपर फंक्शन मिलेगा। जैसे एक्स है, ये फंक्शन हो गया, इसके ऊपर भी क्या मिलेगा, जैसे एक्स मिल जाए या कोस एक्स मिल जाए या फिर कुछ और मिल जाए, मतलब पावर, फंक्शन के ऊपर पावर भी क्या हो, फंक्शन ही हो। तो हमारे पास डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो देखो, हमारे पास e की पावर x था, a की पावर x था, इन दोनों का तो हमने डेरिवेटिव सीखा था। लेकिन फंक्शन जो x है हमारे पास, x के ऊपर जो पावर है, x के ऊपर पावर x के अंदर ही होना, उन क्वेश्चनों को हम कैसे डील करेंगे, यहाँ पे हम इस चीज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर यही सीखेंगे। तो ये सीखने के लिए देखो, अब ये वाली कंप्लीट वीडियो देखो, इसके बाद पूरी एक्सरसाइज के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अगर कराऊं आपको, ये अच्छे से कर लिया तो आपने पूरा जो चैप्टर है हमारे पास, ये पूरा एक्सरसाइज है वो बिल्कुल फिनिश कर दोगे आप, बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी। देखो, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, x की पावर रूट एक्स, तो y इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास ये है। अब देखो हमारे पास रूट, अब पावर के ऊपर पावर क्या है, ये वाली जो पावर है वो भी क्या है, फंक्शन है। तो क्या करना होता है, ये पावर नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, लोगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लोगरिथम लेने पर, दोनों तरफ अगर लोगरिथम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू में लॉग ऑफ x और रूट x। लोगरिथम ले लिया हमने दोनों तरफ। अब देखो यहाँ पे तो log ऑफ y एज इट इज, यहाँ पे देखो अगर मैंने बताया था कि log ऑफ 7.4 एक्सरसाइज के अंदर हमने ये फार्मूले पढ़े थे कि log ऑफ m, उसकी पावर n दे रखी है, तो क्या करते हैं हम, इसको पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है और log ऑफ m रह जाता है। तो ऐसे यहाँ पे अगर फार्मूले का यूज करें, ब्रैकेट में ये रीजन दे सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, ये रूट ऑफ x आगे आ जाएगा और log ऑफ x आ जाएगा। इसका रीजन देना चाहो तो क्या रीजन इसका, log ऑफ m की पावर n, ये वाला फार्मूला, और क्या बनता है ये फार्मूला, n आगे आ जाता है और log ऑफ क्या आता है, m। तो ये फार्मूला हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। यही जो है हमारे पास लोगरिथम वाला जो टॉपिक है, ये जो लोगरिथम लेना, यही जो मेन पॉइंट हमारे पास यही है इस चैप्टर के अंदर। और पूरे चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर जो 7.6 है, इसमें पूरे में क्या हमें लोगरिथम लेकर के ऐसे ही सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब फंक्शन देखें, इसके अंदर कितने फंक्शन बन रहे हैं। एक तो देखो रूट ऑफ एक्स, एक्स वाले क्या होते हैं, अगर एक्स में हमें डेरिवेटिव करना है, dy अपॉन में dx फाइंड आउट करना है इसमें भी, तो देखो ये वाला एक फंक्शन ये हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, और दूसरा एक्स जिसके साथ है एक फंक्शन ये हो गया, तो दो फंक्शन हो गए और वो दोनों क्या है, इनटू में है। तो क्या लगता है इनटू में जब फंक्शन होता है तो u इंटू वी लगता है कि v u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ u, ये वाला फंक्शन फार्मूला लगता है। तो अब देखो हमारे पास डेरिवेटिव लेके चले अब इसका, अब स्टार्ट करेंगे इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो देखो सबसे पहले अगर log का डेरिवेटिव की बात करूं तो क्या होता है, अगर log ऑफ इसके ऊपर फंक्शन है तो क्या होता है, पहले क्या हो जाता है, जो भी फंक्शन है वो नीचे आ जाएगा, log f1 बाय fx। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना होता है, जो हमारे पास फंक्शन है fx का, तो ये हमारे पास log ऑफ किसका है, इसके साथ फंक्शन उसका डेरिवेटिव का फार्मूला। तो देखो यहाँ पे log ऑफ y, तो y क्या आ जाएगा 1 बाई वाई, और उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव d अपॉन में dx किसका, y का, तो dy अपॉन dx आ जाएगा ये, और फाइंड भी हमें यही करना है। इसके अंदर u इंटू वे लग जाएगा, तो u एज इट इज, रूट ऑफ x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, log ऑफ x का, फिर उसके बाद प्लस का साइन, log ऑफ x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, रूट x का। ये हमने सोल्व किया। तो यहां से देखो 1 बाय वाई, और ये वाला क्या आ गया, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में, यहां पे जो वैल्यू हमारे पास है, अब इसका डेरिवेटिव करें, रूट एक्स एज इट इज, इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ x क्या आ जाएगा, इसका क्या होता है 1 बाय x, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, अब d अपॉन में dx x का, ये तो हमने किसका किया है, लोगरिथम का, तो 1 बाय x, और dy इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dx, प्लस ये वाला क्या है, log ऑफ x, इसका करेंगे यहां से तो इसका क्या आ जाएगा, इसकी पावर आगे, इसकी पावर कितनी है, हाफ, तो पावर आगे, और पावर में से
इसकी जो पावर है उसमें से क्या घट जाएगा, 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये हमने किसका कर दिया, इसकी पावर का। पावर का करने के बाद किसका होगा, इस फंक्शन का, x का। लेकिन x का 1 होता है, बार बार करने की कोई जरूरत भी नहीं है वैसे। अब यहां पे देखो 1/y और dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में, यहां से देखो क्या बच जाएगा, ये वाला जो है रूट ऑफ x और ये वाला है 1/x। x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रूट एक्स मल्टीप्लाई में रूट एक्स, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स, यहाँ पे x ही आना है और इसका क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगी वैल्यू। और इसके बाद प्लस log ऑफ x एज इट इज था हमारे पास, log ऑफ x, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/2। अब देखो इसकी पावर क्या रह जाएगी, माइनस की 1/2, तो माइनस की रह जाएगी तो इसको नीचे रूट ऑफ x के रूप में लिख सकते हैं, और इसका क्या जाएगा dx अपॉन में dx, इसका 1 आ जाएगा। तो ये वाला फंक्शन बन गया अब हमारे पास, इसको हमने सोल्व कर दिया, ऊपर वाले को यहां से सोल्व किया हमने, क्या किया हमने, यहां से इसको सोल्व कर दिया और इस पोर्शन को सोल्व करके हमने ये कर दिया। देखो हमने क्या किया है, dx अपॉन dx, मतलब इसका तो 1 होना है, x का डेरिवेटिव था। अब यहाँ पे x को क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं, क्योंकि अब हमें एक रूट एक्स ऊपर से काटना था, तो यहां से देखो एक रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहां पे ये वाली वैल्यू बच गई। तो अब यहां से हम इसको आगे सोल्व करें तो आगे क्या आ जाएगा, 1/y आगे चल रहा है, 1/y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में, ये वाली वैल्यू यहां पे कितनी बच गई, 1 में रूट ऑफ x, और प्लस यहां पे क्या बच जाएगा, log ऑफ x अपॉन में 2 रूट x, ये वाली वैल्यू बच गई। तो अब देखो दोनों में रूट x क्या है, एलसीएम भी ले सकते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, रूट x या फिर 2 रूट x एलसीएम हो जाएगा दोनों के अंदर। तो यहां से तो क्या आ जाएगा, दोनों के अंदर यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और log ऑफ x बच जाएगा, क्योंकि देखो इसके साथ तो रूट x है तो बच गया, 2 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, लेकिन इसके साथ ये दोनों चीजें हैं तो इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो ये हमने एलसीएम ले लिया। तो 1/y dy अपॉन में dx, लेकिन देखो मैं तो dy अपॉन में dx फाइंड आउट करना है, तो dy अपॉन में dx जब भी फाइंड आउट करोगे तो y में कुछ भी टर्म हमें नहीं छोड़नी, तो ये वाला y यहाँ पे क्या है, 1 में है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसके ऊपर ब्रैकेट यूज करते हैं, 2 प्लस में log ऑफ x अपॉन में 2 रूट x, ये आ जाएगा। अब देखो हमारे पास डेरिवेटिव dy अपॉन में dx है, तो फंक्शन के अंदर y नहीं बचना चाहिए, कुछ और फंक्शन नहीं बचना चाहिए, y हो कुछ और हो तो नहीं बचना चाहिए, तो y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, y क्या था, ये वाली वैल्यू थी, तो वापिस यहाँ पे क्या रख सकते हैं, y की जगह वैल्यू, तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में y की जगह वैल्यू है x ऑफ रूट ऑफ x, और ये ब्रैकेट में 2 प्लस में log ऑफ x और अपॉन में 2 रूट x, ये आ जाएगा हमारे पास इसका डेरिवेटिव। तो ये था हमारे पास dy अपॉन में dx। अगर हमें पहला क्वेश्चन डील अच्छे से करने आ चुका है तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इसको देखो, नेक्स्ट कराते हैं। नेक्स्ट देखें अब हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है x और उसके पावर ऊपर x और उसके पावर भी फिर x है, ये वाला अगर हमने डील कर लिया तो बिल्कुल आसानी से पूरी एक्सरसाइज पे हम धावा बोल सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको सोल्व, कि y ऑफ क्या दे रखा है, x और उसकी पावर x और उसकी पावर x, ये दे रखा है। तो देखो टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लोगरिथम लेने पर, तो लोगरिथम लेने पर क्या आ जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू में x log ऑफ x उसकी पावर x और उसकी पावर x। तो फार्मूला क्या बनता है, रीजन दे सकते हैं हम, क्या आ जाएगा, ये बड़ा यहां पे रीजन दे हम, तो log ऑफ m उसकी पावर n है तो क्या आ जाएगा, n आगे आ जाएगा और log ऑफ क्या बच जाएगा, m बच जाएगा। अब यहां पे देखो ये वाला पूरा एक, या तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एक ले सकते हैं और ये दोनों इसकी पावर ले सकते हैं, तो ये दोनों क्या आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी। तो देखो यहां पे log ऑफ y, क्योंकि देखो अगर हम ये दोनों एक साथ लें तो सोल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि log
के साथ क्या जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको सोल्व करना, थोड़ा सा ये नीचे आएगी, कैंसिल वगैरह करना पड़ेगा। तो यहां से ये वाला x यहाँ पे 1 ले लेते हैं और ये दोनों ऊपर, तो यहाँ पे ये दोनों पावर जो है वो आगे आ जाएगी, x ऑफ x, इसकी पावर आगे आ जाएगी और log ऑफ x बच जाएगा। अब ये बच चुका है हमारे पास। अब क्या सोल्व करेंगे हम, हमने पावर आगे ले ली, अब डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हम डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका क्या जाएगा, लोगरिथम का 1/y और डी अपॉन में dx किसका, y का। log ऑफ y का हमने फार्मूला बार बार वही फार्मूला लगेगा, एक बार मैं यहीं पे लिख के रख देता हूं, क्योंकि log ऑफ, ब्लैक से लिख देते हैं, देखो log ऑफ fx इजिकल टू में क्या फार्मूला है, 1 में जो fx है वो आगे और फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ किसका, fx का। तो ये इसका क्या है, फार्मूला यूज होना है। तो ये पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा, तो याद आपको अपने आप रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये u है और ये v है, मतलब दो फंक्शन, एक तो फंक्शन ये हो गया और दूसरा फंक्शन x वाला ये हो गया, तो दो फंक्शन हो गए हमारे पास। u एज इट इज मतलब x ऑफ x, ये एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, d अपॉन में dx किसका, log ऑफ x का। फिर उसके बाद प्लस का सिंबल, log ऑफ x एज इट इज, log ऑफ x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, x की पावर x का। अब ये हमें सोल्व करना है। तो देखो अब यहां से हम क्या सोल्व कर सकते हैं, देखो x की पावर x दोबारा से क्या हो गया, एक फंक्शन आ गया हमारे पास। तो इसको हम लेके चलें तो क्या आ जाएगा, ये वाला हमारे पास आगे तो चल रहा है 1/y dy अपॉन में dx। अब यहाँ पे x की पावर x, यहाँ पे क्या जाएगा, log x का क्या जाएगा, इसकी आगे आ जाएगा फंक्शन, और डेरिवेटिव किसका बच जाएगा, d अपॉन में dx x का, और log ऑफ प्लस log ऑफ x और d अपॉन में dx। यहाँ पे इसको मैं पूरा एक फंक्शन मान लेता हूँ, u फंक्शन मान लेता हूँ, और पहले मैं इस u को सोल्व करके लाता हूँ, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो नेक्स्ट यहाँ से आगे हम बीच में यहाँ पे एक स्टेप बनाते हैं, कि क्या बनाते हैं कि ये हमने u एक फंक्शन ले लिया, क्या लिया है कि x की पावर फंक्शन हमने लिया है, क्योंकि देखो हमारे पास अब फिर से क्या है, x की पावर x है, तो ये सोल्व हो नहीं सकता x की पावर x। अब देखो इसको सोल्व करेंगे दोबारा, तो इसका डेरिवेटिव हम यहां लिखेंगे d अपॉन में dx। तो देखो यहां से क्या जाएगा, पहले क्या लेंगे इसमें भी, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम लेने पर। तो क्या है, क्योंकि इसके ऊपर पावर है तो पावर वाला नहीं हो सकता था, इसलिए हम इसको एक स्पेशल फंक्शन मानना है u, और इसको दोबारा से हम सोल्व कर रहे हैं। तो log ऑफ u इज इक्वल टू में log ऑफ x की पावर x। अब देखो डिफरेंशिएट शुरू करने से पहले ये वाली पावर है ये आगे आ जाएगी, फिर बच जाएगा क्या, log ऑफ x और log ऑफ u, ये चल रहा है। अब यहां से आगे हम इसको सोल्व करें तो देखो यहां से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन किस में चल रहा है, x में, तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/u एज इट इज, ये पूरा एक हमने फंक्शन लिया है, कांस्टेंट नहीं है, ये हमने एक फंक्शन माना है, u एक वही फंक्शन माना है। तो यहां से u हमें निकालना है, तो 1/u और डेरिवेटिव ऑफ किसका, d अपॉन में dx, किसका, u का, तो d अपॉन में dx आएगा। अब u हमारे पास फंक्शन है, ये नहीं है कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हम लेके चले हैं कि ये वाली वैल्यू इसकी है, तो इसको हमने ये लेके चल रहे हैं। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ये वाला u इंटू वी लग जाएगा, x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, d अपॉन में dx log ऑफ x का, प्लस log ऑफ x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का। तो यहां से एक मिनट यहां तक दिख रहा है क्या, देख लेते हैं। ये वाला x का, अब देखो यहां से आगे हम सोल्व करें तो x एज इट इज, log ऑफ x का कितना आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव में ये आगे आ जाएगा, और x का 1 होता है इसलिए आगे ना करें, और log ऑफ x, और x का कितना होता है 1, तो ये इसके साथ ये आ जाएगा। तो 1/u इज इक्वल टू में du अपॉन में
dx, तो du अपॉन में dx की वैल्यू क्या आ गई, ये वाला u यहाँ पे डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस में log x, ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, और u यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। u हमने मानना क्या है, तो du अपॉन में dx क्या आ जाएगा, u मानना क्या हमने, ये वाला फंक्शन, तो x की पावर x, क्योंकि u में तो हमें छोड़ना नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस में log x, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये वाली जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी अपॉन में dx इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वाली जो चीज हमारे पास बहुत बार यूज होनी है, और कई बार तो इसको क्या है, डायरेक्टली भी हमें इसका डेरिवेटिव यही लिखना होता है, ये वाला है, याद रह जाएगा, क्योंकि बार बार ये चीजें आएंगी, तो बार बार ऐसी चीजों का डेरिवेटिव नहीं किया जा सकता। तो यहां पे भी देखो, जब क्वेश्चन ये बनेगा, फिर ये और ये 3 फंक्शन बन गए, तो अलग अलग से सोल्व होंगे, लेकिन क्या है, 1-2 बार हम डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनमें क्या होगा, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव हमें रखना होगा। अब देखो ये वाली वैल्यू यहां पुट करें तो क्या आ जाएगा, तो 1/y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में x की पावर x, इसको सोल्व किया था हमने, dx अपॉन में dx ये बना गया था, तो इंटू में 1/x और प्लस log ऑफ x, इसका क्या गया, du अपॉन में dx की वैल्यू पुट कर देते हैं, बीच में एक लाइन लिख देना कि पुट द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx की, क्योंकि यहाँ पे बीच में लाइन नहीं है, यहाँ पे रख देना एक लाइन, कहाँ पे, ये इक्वेशन फर्स्ट मानी है इसके बीच में, और ये वाला जो सॉल्यूशन है वो यहाँ था, चाहे तो इसको साइड में कर सकते हो या इसके यहाँ नीचे कर सकते हो, कहीं भी इस सॉल्यूशन को आप कर सकते हो, साइड में भी कर सकते हो या इसी के नीचे सॉल्यूशन करके फिर पुट कर देना इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू, तो दोनों कामों से कुछ भी कर सकते हो। यहां से log ऑफ x du अपॉन में dx की वैल्यू क्या है, ये वाली, कि x की पावर x और ब्रैकेट 1 प्लस में log ऑफ x, ये इसकी वैल्यू है। अब देखो यहां से du अपॉन x की पावर x इसमें भी है और इसमें भी है, और ये वाला y यहाँ पे डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, dy अपॉन में dx, तो क्या आ जाएगा, y यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और इस पूरी में से x की पावर x इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/x, यहाँ पे क्या बच जाएगा, log ऑफ x, और x की पावर x देखो ये इसकी मल्टीप्लाई में पोर्शन है, तो x की पावर x यहां से भी कॉमन चलेगी और यहां से भी, तो यहां से बच जाएगा log ऑफ x और 1 प्लस में log ऑफ x, ये आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में हमें y की जगह वैल्यू रख देंगे, वैल्यू क्या है, y की जगह हम क्या लेके चले थे, x की पावर x और x, ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। एक बार इसको अच्छे से देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि पजल ना हो, क्योंकि देखो मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका लॉगरिथम लिया, लॉगरिथम लेने से इसकी जो पावर है वो ऊपर वाली वो आगे आ गई, पावर आने के बाद हमने डेरिवेटिव सोल्व किया, डेरिवेटिव सोल्व करिया, यहां से 1/y और dy अपॉन dx, ये आ गया एज इट इज log ऑफ x, और देखो इसका जो था x की पावर x, दोबारा से एक ऐसा फंक्शन आ गया जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया था कि पावर के ऊपर पावर है, तो इसका डेरिवेटिव तो नहीं हो सकता था, तो इसलिए हमने एक u फंक्शन माना इसको, और इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दी इसको। देखो अब यहां तक तो डेरिवेटिव सोल्व कर दिया, log x का क्या आ जाएगा, 1/x, और x का करेंगे dy अपॉन dx, मतलब एक ही रहेगा इसका, प्लस log x, और यहां से u एक फंक्शन नाम दे दिया, और u को हमने अलग से सोल्व कर दिया, तो ये वाला जो पोर्शन या तो इसके नीचे सोल्व कर लेना या फिर एक्स्ट्रा साइड में इसको सोल्व कर सकते हैं हम, तो दोनों काम निश्चित है यहाँ पे, और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दोगे। ये सोल्व होने के बाद, क्योंकि u फंक्शन मानना हमने x की पावर x, तो u हमारे पास एक फंक्शन अब हमारे पास, ये नहीं कि कांस्टेंट है, तो इसमें फिर से लॉगरिथम लिया, तो 1/u, यहां से लॉगरिथम लेंगे, इसकी पावर आगे आ जाएगी 1/u du अपॉन में dx, और इसका पूरा लॉगरिथम किया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड का डेरिवेटिव log x का, फिर log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और log ऑफ x, u यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, u की वैल्यू वापस हम पुट कर दी x की पावर x, ये वाला जो पूरा फंक्शन है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ बन गई, तो ये इसके मल्टीप्लाई में है, x की पावर x, देखो इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल दिया बाहर, तो ये कॉमन निकालने के बाद जो बच गया वो आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, एक बार इसको अच्छे से देख लो, ये वाला जो है वो महत्वपूर्ण है, इसको देखो।
नेक्स्ट देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट। देखो ये वाला जो पार्ट है, अब ये वाला भी एक तरफ से इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो अब तक हमने सिंपल देखो एक एक टर्म की है। अब हमारे पास जब भी प्लस में स्टेटमेंट आ जाती है तो कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू में हमारे पास फंक्शन है कि x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a और a, ये सभी पावर में दे रखा है। तो देखो जब भी हमारे पास दो या तीन स्टेटमेंट प्लस में आ जाती है तो कंप्लीट का लॉगरिथम हम नहीं ले सकते, कंप्लीट का लॉगरिथम नहीं ले सकते। इनको क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू में इसको कोई एक फंक्शन मानना पड़ेगा और इसको एक अलग फंक्शन मानना पड़ेगा। और ये वाला तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर पावर भी कांस्टेंट है, तो इनको अलग अलग फंक्शन मान लिया तो हम रीजन दिखा सकते हैं कि वेयर, यहां जो है यहां नीचे दिखा सकते हैं यहां पे चाहे, या फिर ब्रैकेट में कि वेयर u इज इक्वल टू में हमने क्या माना है x की पावर x और v इज इक्वल टू में क्या माना है a की पावर x। तो देखो हमने u का अलग से डेरिवेटिव, u जो फंक्शन माना है इसको अलग से सोल्व करेंगे, v को अलग से सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे, देखो इकट्ठे का हम लॉगरिथम नहीं ले सकते, बीच में अगर प्लस है तो पूरी वैल्यू का लॉगरिथम नहीं ले सकते। और लेकिन हमारे पास लॉगरिथम लेना पड़ेगा क्योंकि x की पावर, फंक्शन के ऊपर पावर भी क्या है, फंक्शन है, तो हमें डेरिवेटिव करने के लिए लॉगरिथम तो करना ही पड़ेगा। और प्लस में जो वैल्यू है उसका लॉगरिथम नहीं ले सकते क्योंकि प्लस का कोई फार्मूला नहीं देखा हमने लॉगरिथम के अंदर, मल्टीप्लाई में तो फार्मूले देखे थे। तो देखो अब यहाँ पे u को पहले हम सोल्व कर लेते हैं, u को सोल्व करते हैं फिर वापस यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे u, या पे ये वाली वैल्यू u की वैल्यू है x की पावर x। इसको सोल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, हमें लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे इसको, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम लेने पर। तो लॉगरिथम लेने पर क्या आ जाएगा, log ऑफ u इज इक्वल टू में log ऑफ x की पावर x। अब ये आ जाएगा, इसके ऊपर पावर है तो लॉगरिथम के से क्या हो जाता है, log ऑफ u, इसकी पावर आगे आ जाएगी और यहाँ पे log ऑफ x। इसका रीजन क्या है, देना चाहो तो दे सकते हैं हम रीजन, क्योंकि जब एग्जाम में करोगे तो एक ही क्वेश्चन आएगा उसमें हम रीजन दे सकते हैं। तो log ऑफ x और उसकी पावर m, log ऑफ m उसकी पावर n है तो क्या आता है n आगे और log ऑफ m बच जाता है। तो ये रीजन है। तो यहां पे इसको अब सोल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अब u क्या है, एक फंक्शन हमारे पास, क्योंकि ये हमने एक फंक्शन माना है, पूरा फंक्शन तो y है लेकिन ये वाला भी हमने क्या माना है, कोई फंक्शन माना है, तो ये एक अलग से एक फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में फंक्शन है। तो ये वाला क्या जाएगा, log ऑफ x, जिस एक फार्मूला बताया था मैंने कि लॉगरिथम के साथ अगर कोई भी फंक्शन है 1 बाय उस फंक्शन आगे आ जाएगा और उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, उस फंक्शन का। तो यहां से u आगे आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, u का, इजिकल टू में ये लगेगा u इंटू वी। अब थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं हम, x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका, d अपॉन में dx किसका, log ऑफ x का। उसके बाद प्लस log ऑफ x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का। ये वाला u इंटू वे लग गया क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो x और एक log ऑफ x, तो ये दो फंक्शन है, ऐसे लिख दिया। तो 1 बाय u du अपॉन में dx क्या जाएगा x और log का क्या जाएगा 1 बाय x, और x का 1 होता है इसलिए आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो log ऑफ x और x का क्या होता है 1, तो ये एज इट इज, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो du अपॉन में dx क्या आ जाएगा, ये u यहां डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू 1 प्लस में यहाँ पे तो क्या बच गया 1 बच गया, और यहाँ पे क्या है log ऑफ x। तो यहाँ पे u की वैल्यू, क्योंकि u भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव तो x में चल रहा है तो सारे फंक्शन x में रखने हैं, तो यहाँ पे u की जगह हम क्या रख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख देना आप लोग x की पावर x। तो ये हमने किसको सोल्व कर लिया कि जो हमने u फंक्शन लिया था इसका हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लेकर के हम क्या कर रहे हैं, u और v के अब डेरिवेटिव। नेक्स्ट है आगे v को और सोल्व कर लेते हैं। v हमारे पास क्या माना था कि v इज इक्वल टू में क्या है, a की पावर x।
अब देखो इसके अंदर तो हमें क्या है, लोगरिथम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ए की पावर एक्स, e की पावर x और a की पावर x का हमने डेरिवेटिव देख चुके हैं। e की पावर x का तो क्या होता है, अगर इसके ऊपर तो कोई फंक्शन है और इसके ऊपर कोई फंक्शन है, इसका तो क्या था हमारे पास, ये फंक्शन एक बार तो एज इट इज, और उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, फंक्शन का। इसमें क्या था, a की पावर fx में, a की पावर fx के अंदर दोनों के अंदर फर्क है, ये तो कांस्टेंट है और ये क्या है, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये बड़ा a की पावर fx एज इट इज, और इसका क्या आ जाएगा, log ऑफ, ये जो कांस्टेंट है उसको log ऑफ a के रूप में लिखते हैं, ये जो कांस्टेंट है, और उसके बाद डेरिवेटिव किसका, fx का। इन दोनों में बस इतना ही फर्क है, दोनों का डेरिवेटिव में। तो यहां पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो हमें सीधा पता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से क्या आ जाएगा, dv अपॉन में dx, क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, ये क्या है, फंक्शन लेके चल रहे हैं हम, तो इसका क्या आ जाएगा, a की पावर x एज इट इज, और log ऑफ क्या आ जाएगा a, जो कि ये कांस्टेंट है, और उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, x का लेकिन 1 होता है, कोई जरूरत नहीं है, तो dv अपॉन में dx क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर x log ऑफ a, इसका 1 आ जाएगा, तो 1 इसके मल्टीप्लाई में ये एज इट इज। तो दोनों का हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव कर लिया। अब कैसे हम इसको शूट आउट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो देखो y इज इक्वल टू में जो फंक्शन था हमारे पास, क्या था, y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास था कि u प्लस v प्लस a की पावर a, ये था, इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन किस में है, x में है, इसको डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, आपके मन में डाउट आएगा, हम du अपॉन में dx और dv अपॉन में dx कहां रखें, हमारे पास तो u और v है यहां तक तो, लेकिन जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, ये dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में ये क्या आएगा, d अपॉन में dx किसका, u का, और प्लस ऐसे ही d अपॉन में dx किसका, v का, प्लस d अपॉन में dx किसका, a की पावर a का। तो ये बात बनी हमारे पास। तो देखो अब तक हमारे पास u v की तो वैल्यू बची नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव करने के बाद तो क्या बन गया, du अपॉन में dx बना है, और ये डेरिवेटिव करने के बाद क्या बना है, dv अपॉन में dx बना है, और dv अपॉन में dx यही वैल्यू हमें चाहिए है, तो पुट कर देंगे अब वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर, क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx, पुट द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx, तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, ये यहां से इसको सोल्व करें तो du अपॉन में dx क्या है हमारे पास, ये है, तो x की पावर x ब्रैकेट में लिख देता हूं, और उसके बाद 1 प्लस में log ऑफ x, ये du अपॉन dx तो हमने ये रख दिया, प्लस क्या रखना है, अब dv अपॉन में dx ये है, तो प्लस dv अपॉन में dx, ये भी चाहे ब्रैकेट में लिख दो, a की पावर x और ब्रैकेट इसके बाद log ऑफ a, ये आ गया। और देखो कांस्टेंट के ऊपर पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमें पता है कितना होता है, 0, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया, तो यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर बच गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 0 को इसके अंदर प्लस करेंगे, कोई फर्क नहीं, तो यहां तक हमारे पास लास्ट नेक्स्ट स्टेप में ये लिख देना, यहां तक इसका ये आंसर। तो दो प्रकार के ये वाले, अगर इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया हमने फर्स्ट को, तो पूरी एक्सरसाइज अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को वेरी अच्छे से देख करके और इसको करो, नेक्स्ट कराते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमें फंक्शन के ऊपर पावर फंक्शन दे रखी है, तो ऐसे ही सोल्व करना है। अब तक तो हमारे पास एक्स एक्स में था, अब क्या गया हमारे पास टेंजेंट या कोट साइन इसमें आ चुका है, तो अब कैसे करेंगे वही काम हमारे पास, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर फंक्शन है तो वही काम करेंगे। इसके लिए देखने के लिए क्या है कि हमारे पास कोई फंक्शन उसके ऊपर फंक्शन पाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड,
दोनों तरफ लोगरिथम लेने पर, तो क्या जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू में log ऑफ क्या जाएगा टेंजेंट x और उसके ऊपर पावर क्या है कोट x, तो ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि क्या होता है अगर log ऑफ m उसकी पावर n है तो क्या आ जाएगा n आगे और log ऑफ m बच जाएगा। तो यहां से देखो ये वाला log ऑफ y एज इट इज, इसकी पावर आगे आ जाएगी कोट ऑफ x एज इट इज और log ऑफ टेंजेंट x यहां आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया दो फंक्शन हो गए, एक तो फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन पूरा ये हो गया, तो दो फंक्शन बन चुके हैं, एक कोट x का और एक log ऑफ टेंजेंट x का, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो मतलब दो फंक्शन हमारे पास। अब लोगरिथम को सोल्व करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं डेरिवेटिव के साथ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन x में और dy अपॉन dx हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 1/y log का क्या होता है, जो फंक्शन है वो अपॉन में आ जाता है और उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है y का, इज इक्वल टू में ये एज इट इज कोट ऑफ x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका log ऑफ टेंजेंट x का, फिर उसके बाद प्लस का साइन log ऑफ टेंजेंट x एज इट इज, उसके बाद डेरिवेटिव किसका कोट ऑफ x का। तो ये हमने u इंटू वी लगा दिया, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, v एज इट इज और u का डेरिवेटिव। अब यहां से सोल्व करते हैं डेरिवेटिव को, तो क्या आ जाएगा कोट ऑफ x एज इट इज, log ऑफ x का क्या जाएगा, जो log के साथ जो फंक्शन है वो एक बार तो अपॉन में, तो 1 में क्या जाएगा टेंजेंट x आ जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ किसका टेंजेंट x का, क्योंकि हमने क्या कर दिया log के साथ जो फंक्शन है वो एक बार तो अपॉन में आ जाता है और एक बार log के साथ जो फंक्शन है एक बार तो अपॉन में 1 में fx, उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है जो फंक्शन है उसका। तो अब कांस्टेंट तो x तो है नहीं कि जिसका 1 आ जाए, लेकिन सीकेंट x है इसका, तो डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा प्लस log ऑफ टेंजेंट x एज इट इज। उसके बाद यहां से क्या बच जाएगा सीकेंट को कोट स्क्वायर, कोट का डेरिवेटिव करते हैं, कोट का देखो क्या होता है कोट ऑफ x पहले कर चुके हैं वैसे तो, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x, c के कारण क्या आ जाएगा माइनस और कोट का क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर x डेरिवेटिव, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। अब यहां से सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा कोट ऑफ x एज इट इज, कोट को अगर हम चेंज करें तो क्या आ जाएगा कोस अपॉन में साइन x इंटू में टेंजेंट x को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन x अपॉन में और ऊपर क्या आ जाएगा कोस ऑफ x, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो टेंजेंट का हमने किया, टेंजेंट को खोलेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा नीचे तो साइन और यू वाला क्या हो जाएगा, इसके नीचे कोस आना है लेकिन नीचे यहाँ आना है, तो ऊपर की अगली लाइन में क्या चला जाएगा ऊपर, तो इसको हमने सीधा ही ऊपर लिख दिया। उसके बाद टेंजेंट का करेंगे तो कितना होता है सीकेंट स्क्वायर x, देखो सीकेंट का क्या होता है कोट का तो क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर और टेंजेंट का कितना होता है प्लस, क्योंकि c नहीं है तो प्लस और सीकेंट स्क्वायर x, ये इसका डेरिवेटिव। तो यहां से प्लस ये वाली वैल्यू चल रही है log ऑफ टेंजेंट x और ये वाला जो है इसके कारण क्या हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस, तो ये फंक्शन किस चीज में आ जाएगा माइनस और कोसिकेंट स्क्वायर x। अब यहां से अगर हम सोल्व करें तो देखो कोस अपॉन में साइन, कोस और कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर x अपॉन में साइन और साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 में सीकेंट को लिख सकते हैं 1 में कोस स्क्वायर x, तो देखो कोस स्क्वायर x ये कोस स्क्वायर x कैंसिल, क्योंकि हमने डेरिवेटिव किया था सीकेंट को हमने चेंज कर दिया नेक्स्ट लाइन में, माइनस log ऑफ टेंजेंट x और इसके इनटू में क्या चल रहा है कोसिकेंट स्क्वायर x। अब देखो 1 में यहां पे क्या बच गया पूरा फंक्शन, ये वाला जो y है, अब यहां से आगे हम या तो ऊपर लिख सकते हैं फंक्शन को, यहां लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ये फार्मूला भी अरेंज कर देता हूं। तो यहां से 1/y तो आगे चल रहा है और dy अपॉन में dx। अब यहां से देखो पूरा कैंसिल हो चुका है, ऊपर तो क्या बच गया 1 और नीचे क्या बच गया साइन स्क्वायर x
और यहाँ पे बच गया माइनस ऑफ लॉग टेंजेंट एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे वाई जो है वो क्या है, डीवाई अपॉन में डीएक्स तो फाइंड आउट करना है, तो वाई जो है वो एक्स्ट्रा है, तो वाई यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके, सॉरी डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो वाई 1 में साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के, माइनस लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो देखो यहां से y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, y हमारे पास क्या था ये बड़ा, क्योंकि हमारे पास dy अपॉन dx निकाल रहे हैं तो y का कोई रोल नहीं होना चाहिए, y तो हमारे पास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि dy अपॉन dx का मतलब ही क्या होता है कि जो y है जो भी है एक्स्ट्रा वो सब कैंसिल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो y है वो भी नहीं रखना, तो y की जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं, टेंजेंट x, और आंसर में ये लिख भी सकते हैं कि पुट द वैल्यू, या फिर यहाँ ब्रैकेट में रीजन दे सकते हो साइड में कि y इज इक्वल टू में ये रख रहे हैं। और इसमें से देखो, इसमें से इस पूरी वैल्यू में से यहां से लेकर यहां तक कोसिकेंट स्क्वायर एक्स दोनों में है, तो कॉमन आ सकता है, तो बाहर क्या निकाल सकते हैं हम, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और बच जाएगा क्या, यहां से कोसिकेंट गया तो 1 और यहां से कोसिकेंट गया तो ये बच गया log ऑफ टेंजेंट एक्स, ये बच गया। तो dy अपॉन dx क्या आ गया हमारे पास, ये बड़ी वैल्यू। तो एक बार यहां से ये हम इसको अंडरलाइन कर दें, ये वाला पूरा क्या है हमारे पास, dy अपॉन dx आ चुका है। तो एक बार इसको देखो, नेक्स्ट लास्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास ये बड़ा है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में लेके आया था आपके पास पहला और दूसरा क्वेश्चन। तो पहला और दूसरे क्वेश्चन के अंदर अगर कोई डाउट रह जाता है इनके अलावा जो मैंने पार्ट कराए हैं, तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आऊं। और दूसरा, मेरे चैनल पे जो वीडियो आती है उसको लाइक का बटन होता है, लाइक जरूर किया करो। तो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए। तो देखो अब हमारे पास वही क्या है, हमारे पास ऊपर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ये वाला पूरा एक फंक्शन है। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लेना पड़ेगा, एक तरफ तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम लेने पर, तो यहां से क्या जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू में log ऑफ x, और उसकी पावर क्या है sin 2x और प्लस cos 2x। तो इसके बाद log ऑफ m उसकी पावर n, वही फार्मूला लगाएं तो log ऑफ y, ये क्या जाएगा आगे, तो साइन ऑफ 2x प्लस कोस ऑफ 2x आगे आ जाएगा और log ऑफ x बच जाएगा। अब ये वाला जो कंप्लीट हम उसको एक फंक्शन मान लें, क्योंकि ये प्लस में है तो ये कंप्लीट एक फंक्शन, और इसके मल्टीप्लाई में ये है तो u इंटू वी लगा दें। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, फंक्शन log का क्या बताया है, बार बार हमारे पास चल रहा है log ऑफ, अगर फंक्शन दे रखा है तो क्या आ जाएगा, 1 बाय में फंक्शन नीचे और उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहां से 1 बाय में y यहां जाएगा और उसके बाद डेरिवेटिव किसका, डी अपॉन में dx y का, इज इक्वल टू में u एज इट इज, तो साइन ऑफ 2x प्लस कोस ऑफ 2x एज इट इज, उसके बाद डेरिवेटिव किसका, log ऑफ x का, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, log ऑफ x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, u का। तो u की जगह वैल्यू क्या है, साइन 2x प्लस कोस 2x, ये वाली वैल्यू है। तो यहां से आगे वाला तो हो चुका है सोलर, तो साइन 2x प्लस कोस 2x और log x का क्या जाएगा, 1 बाय एक्स, तो x इसके अपॉन में लिख दें, और x का क्या होता है 1, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, प्लस क्योंकि log ऑफ x का क्या जाएगा 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 1 2 में रह जाए तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से log x एज इट इज, अब इसका करें तो इसका अलग अलग से क्या हो जाएगा, बीच में प्लस है तो अलग अलग से डेरिवेटिव, साइन का क्या हो जाएगा, देखो साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस x, और कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस किसके कारण, c के कारण, तो डेरिवेटिव ऑफ कोस x। तो ये दोनों डेरिवेटिव के हिसाब से साइन का तो क्या हो जाएगा,
कोस ऑफ 2x। अब x होता तो x में बदल जाता, 2x है तो 2x में। फिर डेरिवेटिव किसका करना है, ये तो साइन या कोस का हुआ है, इसके बाद किसका करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है 2x का, x अकेला होता है उसका 1 होता है, प्लस कोस का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है 2x, ये आ जाएगा। अब यहां से ये वाली वैल्यू एज इट इज साइन ऑफ 2x प्लस कोस 2x अपॉन में x, और ये बड़ा y यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में, क्योंकि dy अपॉन dx निकालना है। अब यहां से प्लस log ऑफ x, अब इसको लिखें तो cos 2x एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 2x, x का कितना होता है 1, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 2, तो ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस साइन 2x एज इट इज, प्लस माइनस के कारण ये माइनस आ जाएगा, और 2 का x का क्या होता है 1, तो इसकी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2। अब लास्ट में अगर शूट आउट करें इसका लास्ट में, तो y की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास x, और इसकी पावर क्या है साइन, क्योंकि अब हमारे पास पूरा जो फंक्शन है वो किस में निकालना है, dy अपॉन में dx, मतलब जो भी था उसका सब में x में डेरिवेटिव हुआ है तो x में ही बचनी चाहिए परली साइड। तो यहाँ पे क्या है साइन 2x प्लस कोस 2x, ये एज इट इज अपॉन में x प्लस log ऑफ x, और ये वाली ब्रैकेट क्या बन जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई में रह जाएगा इसके, तो आगे लिख दे 2 कोस 2x। उसके बाद ये वाला 2 मल्टीप्लाई में आगे ले सकते हैं इसको, माइनस ऑफ 2 साइन 2x, ये इसका क्या आ गया डेरिवेटिव। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन, तो ये इसका डेरिवेटिव हमारे पास dy अपॉन dx। तो देख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।